हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कोविड 19 और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की। जी हाँ, टुडे वी गोना टॉक अबाउट कोविड 19 एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। कौन नहीं चाहता प्रॉपर्टी खरीदे, घर खरीदे, दूसरा घर खरीदे, दुकान खरीदे। बट गाइस, कोविड 19 के चलते क्या अभी इन सब में निवेश करना क्या मुनासिब होगा? तो चलिए देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एनी एसेट and a decent ROI, that is, return on investment, would be a normal expectation of an investor. Especially when it comes to a real estate investment, the principal amount that gets invested is quite high. And therefore, the ROI on the same needs to be a decent one so that investor can enjoy the benefits. But in the current situation like COVID-19, where the most of the industries have faced a lot of distractions in form of losses in business and profits, how far the real investment would help the investor? दोस्तों, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। कोविड 19 के चलते जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने लॉस फेस किया है, कुछ बिजनेस ठप हो गए हैं, तो ऐसे सिनारियों में क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना मुनासिब होगा? Any successful investing is about identifying the correct investment instrument, pricing cycle, and grabbing the opportunity to buy the asset at the right time in pricing cycle at right price. आप कभी भी कोई भी एसेट खरीदना चाहते हैं तो वो कौन से भाव पे खरीद रहे हो ये भी मायने रखता है। दोस्तों, रियल एस्टेट वुड बी इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज होटल इंडस्ट्री, commercial complex, office spaces, malls, retail outlets, residential properties, etc. etc. So the question here is, should one invest in real estate now? Guys, it depends on various factors. दोस्तों, हमने देखा कि रियल एस्टेट के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, मॉल्स हो सकते हैं, रिटेल आउटलेट्स हो सकते हैं, कमर्शियल प्लेसेस हो सकते हैं। बट इन सब के चलते क्या मैं उसमें निवेश करूं? ये अलग अलग फैक्टर्स पर निर्भर होता है। पॉइंट नंबर वन, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन एंड मार्केट मूवमेंट। मेरा एक्सपेक्टेशन ये कहता है कि मार्केट इसमें अच्छा चलेगा तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे अच्छा आरओआई मिलेगा। मेरा अगर एक्सपेक्टेशन ये कहता है कि मुझे कम से कम 20% रिटर्न आना ज़रूरी है, लेकिन मार्केट मूवमेंट आपको साथ नहीं देता, फिर दोस्तों, आपको ये भी सोचना ज़रूरी है कि क्या मार्केट उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में आप सोच रहे हो। सोचने वाली बात है। पॉइंट नंबर टू, रेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मार्केट सेंटिमेंट। आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हो तो आप उसको किस भाव पे खरीद रहे हो, ये भी आपका आरओआई डिसाइड करने में इम्पॉर्टेंट है। अगर मैंने एक प्रॉपर्टी 100 रुपये में खरीदी, से फॉर एग्जाम्पल, और उसका अगले साल ही प्रॉपर्टी का रेट होता है 110 रुपया, तो मैं कम से कम 10% कमा रहा हूँ। लेकिन उसी प्रॉपर्टी को मैंने 105 में ख़रीदा होता तो क्या मुझे 10% आरओआई मिलता? नहीं। तीसरा पॉइंट, प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है? वॉट इज़ द स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टी? आप जब प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो बिल्डर आपको बहुत बार बोलता है कि इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, इट इज़ येट टू बी लॉन्च्ड, सर ये तो रेडी है, आप कभी भी आ सकते हो। आप क्या बोलते हो? अगर प्रॉपर्टी रेडी है तो मैं उसमें निवेश करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको आपकी प्रॉपर्टी इमीडिएट आफ्टर पेमेंट मिल जाती है। कभी कभी अंडर कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी बहुत टाइम लगा देती है ड्यू टू सम और द अदर रीजंस। तो दोस्तों, जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो ये फैक्टर्स भी निर्भर करते हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ता है। फोर्थ पॉइंट, investors' current condition, current financial conditions, and ability of buying real estate property. दोस्तों, मैं एक सेकेंड होम खरीदना चाहता हूँ तो मैं उसके ऊपर लोन लूँगा, और लोन लेके मैंने प्रॉपर्टी खरीदी भी, तो क्या मेरा आरओआई, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा होगा जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ? नहीं।
लोन लेके आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका ईएमआई के तौर पर बहुत सारा पैसा बैंक को जाएगा या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जाएगा जहां से आपने कर्जा उठाया है। तो जो आपको आरओआई एक्सपेक्टेड है इन फॉर्म ऑफ रिटर्न्स, इन फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन, क्या मीट हो पाएगा? दोस्तों, सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, आज हमने क्या देखा कि कोविड 19 के चलते रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे जो प्रभाव पड़ा है, आगे जाके पड़ सकता है, उसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन निर्भर होता है। योर डिसीजन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स ड्यू टू कोविड 19 एंड कंडीशंस। गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ।